रिक्शा से गए थे हम लोग। इसी रिक्शा से गए थे। तो कितने 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 दिन में वहाँ पहुँच गए थे और कितने कितने दिन वहाँ रहे? 12 दिन लगे थे जाने में और कानपुर गए थे 12 दिन में और उधर फिर लखनऊ गए थे 13 दिन में। खोपड़ी कर देने लगे। दोस्तों आज हम फिर मौजूद हैं बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में, जहां एक व्यक्ति है जो दिल्ली से अपनी बीवी को लेने आया हुआ है बुलंदशहर और साथ में 2 बच्चे हैं और ये रिक्शा है। सब कुछ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यही है, इसके अलावा भी कुछ और है आपके पास? नहीं साहब, यही है। प्रॉपर्टी के लेने के लिए पैसे जमा किए थे, 2 किस्ती भी चुकाए, वो भी 92,000 रुपया नहीं है घर में, वो भी 9-2-11। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? नाम बताएं पहले तो। संजय मंडल। संजय जी एक बात बताइए, आपकी पत्नी से पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई, कैसे हुई और कैसे आप लोगों ने शादी करी और कैसे वो आज आपको छोड़ के चली गई? सर हमने तो किसी रिश्तेदार के पास गए थे, वो वहाँ बैठी हुई थी दलान पे दरवाजे के आगे। तो बाहर का दरवाज़ा जैसे आंगन वाला खोला तो सामने में बैठी हुई थी, उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ा, मेरा नज़र उस पर पड़ा। फिर रिश्तेदार जो जिसके पास गए थे उनकी लड़की थी, तो हमें भैया बोलता था, तो वो बोला भैया हाथ पैर धो लो, खाना पीना खा लो, फिर लेट जाना थोड़ा देर, नहीं तो दुकान पे जाना तो दुकान पे चले जाना। तो हमने खाना खा के लेटा नहीं, वहाँ सीधे दुकान चला गया। 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा, फिर मेरे को चाय और छोला समोसा बना के, चाट बना के दिया। हम वो खा के हाथ उत मिला के, हाथ पैर जोड़ के हम चले आए अपना स्टेट झंझारपुर। तो जब हम गाड़ी से उतरे तो 10 कदम आगे चले हम कमला बलान के तरफ, तो उसको देख रहा हूँ पीछे पीछे उतर के 10 कदम पीछे वो आ रही थी। तो फिर मैंने उससे पूछा तुम यहाँ कैसे? क्या नाम है आपकी बीवी का? नाम क्या है? सोनिया देवी। अच्छा, तो जो है तो सोनिया आपके पीछे पीछे आ रही थी फिर? जी हाँ। उसके बाद हमने बोला तू हमारे पीछे पीछे, हम तो ऐसे बर्बाद है, हमारी बहन हमारे घर से बेघर करवा दिया भैया का बोल के, अब तुम्हें हम कहाँ रखेंगे? तो कह रही अब तुम्हारे सहारे हम आया हूँ, तुम जहाँ रखो वहीं रहूँगा। तो हमने झंझारपुर स्टेशन में चाय की दुकान पे काम करता था, काम में लग गया था। तो उन लोगों को, चाय वाले को पता नहीं था कि ये लड़की लेके रखा है। तो उनकी साइकिल था, रात को 9 बजे हम घर से खाना लेके आते थे टिफिन में, तब हम उसको खिलाते थे और हम भी खाते थे साथ में। फिर उसके बाद खा पी के हम दुकान के पास चले जाते थे सोने। उसके बाद दिल्ली कैसे पहुंचे? दिल्ली तो हम ट्रेन से आए जी। अच्छा, शादी कहाँ करी थी आपने? पहले तो वहीं गाँव में करी थी, मंदिर में, वो तो शायद नेपाल में जी हाँ। फिर उसके बाद हम अपने स्टेट में आके कोर्ट मैरिज किए। तो पूछने लगे माँ बाप कहाँ है तुम लोगों का? हम बोले हमारे दोनों का कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं है तो फिर कैसे शादी होगा? हमने हाथ पैर जोड़ा थाने में भी और कोर्ट में भी, तो उन्होंने शादी लिख दी। शादी आपकी करवा दी। अच्छा, जैसे आपकी जो पत्नी है सोनिया, जो आप बता रहे हैं, उनको आपसे प्यार हुआ, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपको छोड़कर यहाँ आ गई? और आप कितने दिन से इनको ढूंढ रहे थे? हम 2022 से ढूंढ रहे हैं, 20 साल हमारे संग रही है दिल्ली में। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हम आ गए थे ट्रेन पकड़ के, हमारे पास कोई भाड़ा किराया नहीं था, सिर्फ खाने के लिए पैसा हम बचा के रखे थे दोनों के लिए। हमारे पास 1000-1200 रुपया था, जो कि हम शहर आ गए। शहर आने के बाद हम उसी जगह पहुंच गए जिस जगह हमारा मामा सब रहते थे। तो हम मामा के पास रहने के लिए सोचा, लेकिन अब मामा हमको नहीं रखना चाहा परिवार को देख के। तो हम तैमूरनगर जुग्गी में 1 नंबर पहाड़ी कपस्या मोहल्ला में हम गए, तो वहाँ अशोक भूस वाले के पीछे रहते थे हम। नहीं, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपको छोड़कर यहाँ बुलंदशहर आ गई अपने प्रेमी गोपाल के साथ? उसको किसी लेडीज ने सेटिंग करवाया, हमारे पड़ोसन जो अपनी जीजा का साथ में रह रही है, अपने बहन के घर उजाड़ के, उसका नंबर भी है हमारे पास ये पेपर में, लेकिन कोई सहायता नहीं कर। चलिए, हमने मान लिया कि सेटिंग करके उन्हें भेज दिया, वो यहाँ आ गई। आप कितने दिन से उन्हें ढूंढ रहे थे और कहाँ कहाँ आपने उनको, अपनी पत्नी सोनिया को ढूंढा? अब सर हमें तो याद नहीं है। कानपुर कहाँ कहाँ गए थे बेटे? कानपुर, लखनऊ, सब। एक सेकंड। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, बहुत जगह गए। क्या किसी से गए थे? इसी रिक्शा से गए थे? इसी रिक्शा से गए थे हम लोग। इसी रिक्शा से गए थे। तो कितने कितने दिन में वहाँ पहुँच गए थे और कितने कितने दिन वहाँ रहे? 12 दिन लगे थे जाने में और कानपुर गए थे 12 दिन में और उधर फिर लखनऊ गए थे 13 दिन में।
तो बेटा आप लोग लगभग 1 साल से अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो और मम्मी मिली यहाँ के बुलंदशहर में। हाँ, मम्मी हम लोग को दिल्ली में लेने आई थी पुलिस स्टेशन में। किसी रिक्शे वाले ने बताया कि पापा की जानकारी थी, किसी रिक्शे वाले ने बताया कि तेरी बीवी आई है वो पुलिस स्टेशन में। तो पापा हम लोग को बैठा के सीधा पुलिस स्टेशन गए, मम्मी फिर हम दोनों को लेके इधर बुलंदशहर आ गई। फिर आप लोग आ गए, फिर उसके बाद क्या नाम है, मम्मी के साथ रहते थे यहाँ पे? हाँ, मम्मी के साथ रहते थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे भाई को एक चप्पल मारता था बहुत। वो कौन? गोपाल? हाँ। अच्छा, फिर मेरे भाई वो एक अंकल से, एक भैया लोग से ये लड़ाई हो गई थी ना इसकी, तो बहुत चप्पल मारा था, गाली भी बका था। अच्छा, तो ये बच्चे और इनके पिता लगभग 1 साल से अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, लखनऊ, कानपुर तक इसी रिक्शे से। दोस्तों, इसी रिक्शे से ये लोग लखनऊ, कानपुर तक गए हैं और ढूंढ रहे हैं। अब ये लोग बुलंदशहर आए हैं और इन्हें पता लग चुका है कि इनकी जो माँ है वो बुलंदशहर में है और इनके प्रॉपर्टी के नाम पे, कमाने धमाने के नाम पे, कारोबार के नाम पे सिर्फ ये एक रिक्शा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये रिक्शा यहाँ पर आप इस रिक्शे को चला रहे हो? चलाने गए थे साहब, 2 दिन नहीं मिला सवारी। हमारा दिल छोटा हो गया कि यहाँ ये सवारी नहीं मिलेगा, ये तो सब ट्रेन में जाते हैं, साला ये कौन पूछेगा इसको। तो यहाँ तो दूसरा वाला रिक्शा चलता है, तो उसमें तो आदमी भले भी बैठ जाते, लेकिन वैसे पूछते भी नहीं उस रिक्शे को भी। अच्छा, तो अब बच्चों को आज कुछ खिलाया सुबह? जी हाँ, खिलाया। सवेरे पराठा चाय खिलाया था, ये तो नहीं खाया, खाली चाय पी के रह गया। इसे तो दुकान का चीज़ का लत लगा है। अब ये तंग करता है, तो पैसे तो रहता नहीं जो ला के दूंगा, फिर भी ये चाय पी के रह गया, अभी तक खाना नहीं खाया। कितना डांटा तो अभी खाना खाया, खाना पीना नहीं खाता है। अच्छा बेटा, मम्मी की याद अब भी आ रही है या अब नहीं आ रही है? आ रही है। हम तो सोचे थे साहब हमारी परिवार हमारे कब्जे आ जाए तो हम घर लेके चले जाएंगे इसी रिक्शे पे, लेकिन वो तो देखने भी नहीं देता, दरिंदा छुपा कर रखा है। अड़ोसी पड़ोसी भी हमको धमका देता है, बोलता है मैं भगा दिया, ये किया, लेकिन वहीं पे आए वो। अच्छा, मतलब यहीं पर हैं बुलंदशहर में? हाँ जी, ठेके के पीछे, ये डीएम कॉलोनी के पीछे एक कच्चा तगड़ा रोड है, उसी पे एक देसी ठेका, उसी गली में बराबर से गई है अंदर। 4-5 प्लॉट छोड़ के सिंगल मकान है, दोनों प्लॉट खाली पड़ा है, बीच में एक मकान बना है, उसी में एक मोटी रहती है, उसी के हक चलता है, जो कहती है वही मानता है। सब भड़का देते हैं। और तो अब आप यहाँ पर कब तक रहोगे इसी तरह? भैया, आप बिल्कुल सड़क पे, मैदान में रह रहे हो, सांप बिच्छू कुछ भी यहाँ निकल सकते हैं। नुमाइश ग्राउंड है ये, ना ऊपर छत है आपके, ना कुछ टेंट है, ना कुछ है। तो इस तरीके से कैसे रह पाओगे? कैसे अपने बच्चों को लालन पालन कर? सर, हम तो कमा नहीं पाएंगे, इन बच्चों को देखेंगे, हम कमाने जाएंगे, यही तो चिंता लगी रहती। कम से कम माँ होती तो वो तो देखती, सौतेली माँ करेंगे भी, पता नहीं कैसे रखेगा इनको, कैसे नहीं। इस बारे हम नहीं कर रहे शादी, इसलिए हम तंग है। माँ तो माँ होता है ना, बीवी तो बीवी होता है ना। दोस्तों, आपने पत्नियों को पति के लिए रोता हुआ तो बहुत देखा होगा, लेकिन नहीं देखा होगा आज तक आपने कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए रोए। बच्चों को माँ के लिए रोता हुआ देखा होगा और बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि अगर मैं कमाने जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन उनको नहलाएगा धुलाएगा, और कौन उन बच्चों का ख्याल रखेगा। हम इसमें आगे भी आपको इसी तरीके अपडेट देते रहेंगे।